राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? मैं शिवानी ठाकुर फिर आपकी बहन अपनी वीडियो के साथ, जैसे आपको बताया था डेली एक वीडियो डालूंगी, तो आ चुकी हूँ अपनी बात लेकर। और आप सभी से पुनः मैं एक बार कहना चाहूँगी कि जो भी बात मैं रखती हूँ आप लोगों के बीच में, उसे कमेंट के थ्रू आप सही और गलत का निर्णय भी बताइए। ऐसा ना हो कि कहीं आपकी बहन ही गलत बोल रही हो और मेरी बात अच्छी लगती है आपको तो वो भी कमेंट में बताइए, नहीं लगती वो भी बताइए। तो मैं अपनी पुनः बात रखना चाहती हूँ आप लोगों के बीच में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कुछ समय पहले हमारे परम पूजनीय गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के मुखारविंद से कुछ ऐसी बातें निकली थी जिन्हें उन्होंने तो सही बोला था, लेकिन कुछ मेरी बहनों ने उन्हें गलत धारणा के साथ में समझ लिया। तो वो प्रेमानंद जी ने बोला था कि ज़्यादातर अधिकांश महिलाएं लिविंग रिलेशनशिप में पुरुष जो भी रहते हैं, ये सब बोला था उन्होंने, जिसके लिए काफ़ी न्यूज़ मीडिया सब पर आया था, हम भी लाइव आए थे। तो आज मैं कुछ उसी से जुड़ी हुई दो बातें रखना चाहूँगी आप लोगों के बीच में। आपको सही लगे तो बताना, गलत लगे तो बताना। मैं उन्हीं बहनों से ये सवाल करना चाहती हूँ, उन भाइयों से, उन बहनों से जिन्हें ये लगा कि प्रेमानंद जी ने गलत बोला। लेकिन प्रेमानंद जी ने गलत बोला, आप उसको साबित भी नहीं कर पाए। दूसरी बात कि मेरी बहनों, देखो आज मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो तो ईश्वर तुल्य हैं प्रेमानंद जी, जो भी बोल रहे हैं वो तो ठीक ही बोल रहे हैं क्योंकि उनका तजुर्बा हम लोगों से कहीं ज़्यादा है। आप मुझे एक बात बताइए, जो भी बहनें या जो भी भाई मेरे लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, मेरा उन्हीं से सवाल है, क्या आप वास्तव में खुश हैं? बहुत छोटी सी बात है, आपने उनको गलत ठहराया, ठीक है, शायद वो गलत आपकी नज़रों से थे, लेकिन मैं अपनी उन्हीं बहनों से, उन्हीं भाइयों से ये पूछना चाह रही हूँ, क्या आप वास्तव में खुश हैं? उनसे नहीं बोलूँगी जो अभी नए नए आए हैं इन सब में, क्योंकि नई नई चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन जिनको इन सब में 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, काफ़ी टाइम से जो रह रहे हैं, क्या वो संतुष्ट हैं इस सब में? मेरा छोटा सा सवाल है। देखिए, दिखावटी सुख एक अलग तरफ होता है, सोशल मीडिया पे आप लोग जो दिखाते हैं वो दिखावटी सुख अलग है, लेकिन अंतर आत्मा से क्या आप वास्तव में सुखी हैं? आपकी अंतर आत्मा आपको गवाही देती है कि जो आप कर रहे हैं वो वास्तव में सही है या गलत है। देखो, आप भी इंसान हैं और आप भी भगवान के बनाए हुए बहुत ही सुंदर पुरुष के या नारी के अंदर आपने जन्म लिया है, तो सभी ईश्वर के ही बनाए हुए हैं। तो मेरी अंतरात्मा कहती है कहीं ना कहीं आपको भी गिलानी होती होगी ये सब करने के बाद। तो मेरा उन्हीं बहनों से और उन्हीं भाइयों से, मैं इंडिविजुअल एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रही हूँ, भाई या बहन, मेरा एक निवेदन है कि जब आप सोशल मीडिया के माध्यम से लिविंग रिलेशनशिप जैसी चीज़ों को खुलेआम ये दिखाते हैं कि ये ऐसे है, हम रहना चाहते हैं, अच्छा रहना चाहते, तो आप इसके साइड इफ़ेक्ट क्यों नहीं दिखाते? मैं आपको गलत नहीं ठहरा रही, ना आपको ये कह रही कि आप लोग गलत हैं या गलत चीज़ें आप कर रहे हैं, वो आपकी मानसिकता है जो भी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ सिर्फ अच्छी चीज़ें आप दिखाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट आप क्यों नहीं दिखाते कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं? क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक सही और गलत। सही चीज़ें आप दिखाते हो, गलत आप दिखाते नहीं। और मेरा उन्हीं बहनों से निवेदन है
कि देखिए बड़ी, एक तो मेरे भारतवर्ष की इतनी मानसिकता खराब हो चुकी है कि जहाँ सही के साथ बहुत कम लोग होते हैं, गलत के साथ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जब हमने देखा तो भाइयों से ज़्यादा बहनों ने आवाज़ उठाई कि प्रेमानंद जी गलत बोल रहे हैं, जबकि भाइयों ने नहीं उठाई। इतनी कितनी हमारी मानसिकता, मेरी बहनों, खुद आप अपने आप से सोचो कि आप लोग स्वयं अपना शोषण कराकर फिर आप खुद ही उसको उजागर कर रहे हो। आप किसी व्यक्ति को लीगल इलीगल जो भी जैसे भी परमिशन दे रहे हो कि वह आपका खुलेआम शोषण करे। क्या आप उस चीज में खुश हैं? और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी इस सब से, बस इतना ही कहूँगी कि जो भी बहनें, जो भी भाई लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो मुझे कमेंट के थ्रू इतना बताइए, क्या आप संतुष्ट हैं? सिर्फ इतना। क्या आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या आपकी अंतरात्मा इस चीज़ की गवाही दे रही है, या आपको गिलानी नहीं होती इन चीज़ों की? होती है, लेकिन आप बता नहीं पाते। मेरे आसपास, मैं नोएडा जैसे शहर में रहती हूँ, ये सब चीज़ें आम हैं, लेकिन मैंने अधिकांश ऐसे लोगों को बहुत ही कंडीशन खराब होते हुए देखा है। और उस कंडीशन में बहन भाई जो भी होते हैं, वो अपना दुख अपने परिवारजनों को भी नहीं बता पाते। मैं विरोध नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपकी ही भावनाएं बता रही हूँ जो मैंने देखा है कि आप लोग इतना मजबूर हो जाते हैं अपनी चीज़ों से कि आप अपना दुख, अपना दर्द भी नहीं बता पाते। और जो मासूम लोग हैं, जो गांव से, देहात से या फिर कहीं से, जिनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, छोटे छोटे बच्चे जो कि वो अपने घर परिवार में ये सब नहीं देख पाते, तो वो सोचते हैं लिविंग रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमें इसमें रहना चाहिए। हम भी देखे क्या है, हमने मम्मी देखी, पापा देखे, चाचा देखे, ताऊ देखे, लेकिन हमने लिविंग रिलेशनशिप का कोई सुख नहीं देखा, ना हमें पता कि ये क्या होता है। तो क्यों ना हम भी ये सब करें। तो उनके लिए आप जो एक ना गलत प्रेरणा पैदा कर रहे हैं, मेरा सिर्फ आपसे कहना ये है कि आप लिविंग रिलेशनशिप में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप रह रहे हैं, आप अपनी मर्जी से रह रहे हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। उसके बाद जो भी प्रक्रिया होती है उसके बारे में, उसके साइड इफेक्ट को भी तो सोशल मीडिया पर लाकर आप दिखाइए, जिससे कि आगे वाली जनरेशन जो हमारी खराब हो रही है वो ना हो। आज जो बहनें, जो भी भाई लिविंग रिलेशनशिप जैसी चीज़ों में पढ़कर अपने परिवार को, अपने घर को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, अपने परिवार की तरफ देख नहीं पाते, क्या बाद में वह परिवार की तरफ लौटने लायक रहते हैं? कहीं ना कहीं वही बहनें किसी साहिब, किसी शाहरुख, किसी राहुल के साथ में रहती हैं, उनको नाम कुछ और बताया जाता है, अंततः वे मौत के घाट उतार कर किसी बैग में या किसी ड्रम में वो लोग मिलते हैं। तो हम लोगों ने ना गलत चीज़ों को कैच करने की कसम खा ली है, लेकिन अच्छी चीज़ों को हम देखना नहीं चाहते। हर गलत चीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ देर का ही सुख होता है, और उसके बाद पूरी जिंदगी ऐसे जंजाल में फंस जाती है कि हम लोग चाह कर भी उससे निकल नहीं पाते, चाहे वह पुरुष हो चाहे वो महिला हो। और ये मैं किसी की सुनी हुई या किसी की बताई, मैं खुद इतना सोशल मीडिया से, मीडिया पर, और मैं लाइव भी देख चुकी हूँ इन चीज़ों को अपने आसपास। कितनी बेटियों ने जो कि अपने माँ बाप से विरोध करके लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हैं, कितने भाई अंततः वह मौत के घाट उतर जाती हैं। क्यों उतर जाती हो?
जब आप ही लोग लिविंग रिलेशनशिप को इतना बढ़ावा दे रही हैं, तो जो लड़का आपके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह सकता है, क्या उसको वो अधिकार नहीं कि वो आपके अलावा किसी और लड़की के साथ भी लिविंग रिलेशनशिप में रह ले? क्यों आप उसको वो अधिकार क्यों नहीं देती? आपके साथ रहे तो ठीक और किसी और के साथ रहे तो गलत क्यों? जो लड़की आपके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती, क्या वह बाहर किसी और पुरुष के साथ क्यों नहीं रह सकती? भाई लिविंग रिलेशनशिप तो लिविंग रिलेशनशिप है, चाहे एक के साथ रहे चाहे चार के साथ रहे। तो फिर आप क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाते? और जो मेरी बहनें विरोध कर रही थी खुलकर, उनके परिवार वाले साथ दे रहे थे उनका कि ये हम तो भी रख सकते हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं उन बहनों के परिवारजनों से, उन बहनों से एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपकी बेटी, और चलो आपने उसको इजाज़त दे दी कि लिविंग रिलेशनशिप में रहिए, अगर कल को उसका पति या उसकी पत्नी किसी आपके ही घर की बहू, आपने बेटी को बोल आपके ही घर की बहू किसी और के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहे, तो क्या आप उसे अपना लेंगे? या आप अपने बेटी का जमाई रहे तो क्या आप उसे सहन कर लेंगे? तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पर कहने में बहुत अच्छी लगती हैं कि हम विरोध नहीं करते, ये नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ऐसे झूठे बयान, आपकी झूठी चीज़ों से हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ी, बहुत ही जल्दी, जो मासूम हमारी लड़कियां हैं, जो मासूम हमारे भाई बहन हैं, बहुत जल्दी गुमराह हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि पता नहीं साला लिविंग रिलेशनशिप है क्या, हम भी इसको देखते हैं। तो चीज़ें वो फैलाइए समाज में, वो करिए जिससे कि अच्छा हो। और सभी बहनों से, सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि हर चीज़ की अच्छाई दूर से दिखती है, जब आप पास जाकर देखेंगे तो अच्छाई कम, धुंधलापन, चिल्लाहट, चीख चिल्लाहट, गुस्सा, चीज़ें खत्म होती हुई आपको नज़र आएंगी। तो जो सुख आपका अपने परिवार के साथ, अपने संस्कारों के साथ, अपनी गृहस्थी के साथ, अपने माँ बाप के साथ है, वो सुख आपको कहीं नहीं मिल सकता। और मेरी बहनों, जो सुख आप शादी से पहले ढूंढना चाह रही हैं, वो सुख आप, तो आप अपनी गृहस्थ में कैसे खुश रह पाएंगी? मैं किसी का विरोध नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, देखो मेरी बात अच्छी भी लगेगी, गलत भी लगेगी, मैं तो बोलती हूँ, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं भी तो देखना चाहती हूँ कितने सारे लोग हैं जिनको गलत लगती है और कितने सारे को अच्छी लगती है। अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, आप कमेंट शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो मैं वीडियो डालना बंद कर दूँगी, क्योंकि मुझे लगेगा शायद मेरे को सुनने वाला कोई है नहीं और कोई अपने अंदर सुधार चाहता नहीं और मेरी बातें किसी को अच्छी लगती नहीं है। तो मेरा सभी भाइयों से, बहनों से, जो भी अभी नई उम्र पे हैं, जो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छा मानते हैं और जो खेले कूदे हैं, उनको तो सब कुछ पता ही है कि किस में कितना सुख है। जो एक उम्रदार व्यक्ति होते हैं उनको सब चीज़ का ज्ञान होता है। तो जो चीज़ समय के साथ होती है और वक्त पर होती है और तभी अच्छी लगती है, अन्यथा नहीं अच्छी लगती। बहनों से इतना ही कहूँगी, अंततः भाइयों से भी, कि जिस जीवन को आप गलत चीज़ों में व्यर्थ कर रहे हैं, उस जीवन को सही जगह लगाइए। बाकी मानना और ना मानना तो आपकी मर्जी है। हमारा कार्य तो सिर्फ आपसे बात कर कर अपने विचार रखना है। अच्छा लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक। हम तो बोलते हैं और बोल रहे हैं और मेरी बात जो भी अच्छी लगे। अन्यथा मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि इस सब में ना पड़ें। हम सनातनी हैं, हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। और अगर कोई बहन भाई अपनी मर्जी से ये सब कर रहे हैं
तो अपने अंदर इतनी सुनवाई रखिए कि अंततः आप अपने जीवन के सही और गलत निर्णय अच्छे से लीजिए। ऐसा ना हो कल को आपको अपने निर्णय पर इतना पछतावा हो और अंत आपके पास पीछे लौटने का कोई भी रास्ता ना हो। तो राधा रानी की कृपा से आज हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और राधा रानी ही कहती हैं कि प्रेम बहुत ही पवित्र चीज़ है। प्रेम करना बुरी बात नहीं है, प्रेम कीजिए, प्रेम बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रेम को ईमानदारी से, सच्चाई से और शुद्धता से कीजिए। आप शुद्धता से प्रेम करेंगे तो लोग उसको सम्मान देंगे। आप उसी प्रेम को गलत तरीके से करेंगे तो लोग सम्मान नहीं देंगे। और लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोग अधिकांश कह देते हैं कि हम प्रेम करते हैं, और जैसे प्रभु ने किया, राधा रानी ने किया। तो उन सभी से निवेदन है, अपनी चीज़ों को प्रभु का नाम ना दें। अन्यथा इतना ही कहूँगी कि ये गलत है, ये सब ना करिए। आपसे सीखकर हमारी आगे वाली पीढ़ी भी खराब हो रही है और आपकी स्वयं की ज़िंदगी भी खराब हो रही है। मैं शिवानी ठाकुर, आपकी अपनी बहन, अपनी बाड़ी को विराम देते हुए और आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए और अपने विचार मुझे बताइए कि मेरी बात सही थी या गलत। राधे राधे।